एक सवाल और जो सबके भी मन में और मेरे मन में भी है, जैसे डेटा तो बहुत ही क्लियर आउट हो जाते हैं, तो वो क्लियर आउट डेटा में जो एक पॉइंट आ रहा था कि म्यूचुअल फंड हाउस कैश पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, हर फंड हाउस का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो पिछले 3 से 4 महीनों से मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि सुनने वाले सीख पाएँ जो, क्योंकि मार्केट गिरा सब लोग फंस गए, तो वो कुछ ऐसी कुछ पैरामीटर को देख पाएँ, या जो आप लोग पैरामीटर को ध्यान देते हो कि क्या ऐसे पैरामीटर थे जिसके आधार पर आप लोग थोड़े से कैश के साइड शिफ्ट हुए या पोर्टफोलियो में डेट का पोर्शन लेकर आए, तो वो क्या करना चाहिए या क्या नज़रिया है आपका? हमारे फंड हाउस में हमने इतना ज़्यादा कैश क्रिएशन नहीं अभी हुआ है, बट मैं ये मान के चल सकती हूँ कि जनरली जब भी ऐसा कुछ व्यू लिया जाता है तो वो वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है। जैसे कि मैं मेरे 8 साल के फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस में मैं बता सकती हूँ कि एक वक्त था जब हमने डिजिटल फंड में करीब 10% की कैश कॉल ली थी और हम उस पर करीब 13-14 महीने तक उसी पे रहे थे। और उस टाइम पे ये कॉल मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि 2022 के शुरुआत के कैलेंडर ईयर की शुरुआत में वैल्यूएशन इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसी वजह से ये कॉल ली गई थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि ये वैल्यूएशन पर ही ज़्यादा करके कॉल ली जाती है, ना कि बिजनेस पे कोई बहुत चेंज पर ली जाती है। ये जनरली वैल्यूएशन पे ली जाती है और फिर जब वैल्यूएशन दोबारा से लेवल पे आती है तो फिर ये रिटर्न भी आ जाता है सारा, कि कैश वापस से डिप्लॉय भी हो जाता है। जैसे अभी एक मेरा खुद का सवाल है, जैसे मेरे को 19-20 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, मुझे पर्सनली इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से ख़राब आने लग रहे थे, और मैं अपने कॉल की बात करूं तो अगर ख़राब आने लग रहे तो दैट मीन्स कि इम्पैक्ट मार्केट तो बहाने की तलाश में है, क्योंकि वैल्यूएशन तो हमें दिख गई कि खींचे हुए हैं। अगर हम 2 मिनट के लिए सोचे कि ग्लोबल फैक्टर नहीं हुआ होता, अगर सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट भी खराब आ रहे होते, तो दैट मीन्स कि वो प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर्ड करते ही करते। वही आएगा कि अगर वैल्यूएशन आपका बहुत महंगा है तो ट्रिगर ज़रूर करता है। और आप ये देखिए कि कुछ कुछ जैसे आईटी की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में आईटी के रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं। ग्रोथ रेट हमारी घट के 2% हो गई है सेक्टर की। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2 हो गई थी, पर सेक्टर ने एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं थे और एंटिसिपेशन था कि ये अभी ख़राब है पर अच्छा होने वाला है। तो देखो, आपका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वैल्यूएशन दाम सही है, मतलब पी रेशियो हो गया, ईवी एबिटा हो गया, आप कैश फ्लो पे देख लो, कोई भी चाहे पैरामीटर देख लो, पर अगर वहाँ पे कंफर्ट है तो आपको ख़राब क्वार्टर में भी एक उसको मान के चलेंगे कि आगे तो अच्छा होने की पॉसिबिलिटी अगर दिख रही है तो वो उसको पनिश नहीं किया जाता है उस स्टॉक या उस सेक्टर को। जब एक अच्छी गिरावट आती है तो एक कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। तो इस फैक्टर में सेक्टर रोटेशन आप कुछ पा रहे हो कि हाँ, जो अब सिनारियो निकल के आएगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो कुछ सेक्टर रोटेशन आपको दिखते हैं कि हाँ, हमें ये सेक्टर पर इस रीज़न से तवज्जो देना चाहिए, कुछ ऐसा आपका नज़रिया? मेरा एज अ फंड मैनेजर हमेशा ये व्यू रहा है कि सेक्टर को ना देखकर, यानी सेक्टर वाइज कॉल लेकर ना चलें, बट हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। हालांकि 1-2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ हाईलाइट करूँगी कि जैसे कि हम प्राइवेट बैंक्स को अगर देखें तो उनके वैल्यूएशन काफ़ी टाइम से एक सबड्यूड लेवल पे चल रहे हैं और ये एक सेक्टर है जहाँ पे यहाँ से अगर 3 से 5 साल का अगर हम देखें विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी भी काफ़ी ठीक है। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे डेफिनेटली हमारा एज अ हाउस भी है व्यू कि ये सेक्टर को हम मान के चल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर के लिए कि इसमें विजिबिलिटी अच्छी है। दूसरा हम मान के चल सकते हैं कि पावर सेक्टर जो हमने पिछले 1-2 साल में जो देखा है कि पावर पे बहुत ज़्यादा अब काम शुरू हो रहा है। एज अ कंट्री हमारा जो 550 गीगावाट की कैपेसिटी लगी हुई है, जो उसको हमें बढ़ा के 930 तक ले जानी आने वाले 5-6 सालों में। तो ये सारा जो विजिबिलिटी ऐड कर रहा है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा काम होना है, तो उस पर भी हमें ये पावर सेक्टर में भी एक अच्छा व्यू अभी भी हमारा बना है। डिस्पाइट जो ये हमने पिछले 2 साल में मोमेंटम काफ़ी देखा है इस सेक्टर में, बट उसके बावजूद हमें ये सेक्टर एक लगता है कि जहाँ विजिबिलिटी बहुत है कि ग्रोथ काफ़ी आएगी। तो ये 2 सेक्टर में हमारा एक अच्छा व्यू बैठ रहा है। अगर ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो तो इसका पूरा पॉडकास्ट लाइव हो चुका है हमारे मेन चैनल पे, तो इसको पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।